प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास या सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल रस नर हरि वल्लभ माधुरी, को पीतांबर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित पूरी पूरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत उर्ध्याऊं में। यही बर मांगत है सखी राधिका, भई दिन ही लड़ाऊं। वंदो चरण राधा चरण जू के, बाबा विशेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में, गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में, ममत्व कहूँ कृपा हाँ विपिन बसु। राधिका करत दंडवत ले ओ हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा पुनाय है सब करु माथ धारी के सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हम श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पिछले प्रसंग में आपने श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलुमाल जी के 60वें पद के कछु भावन को श्रवण किया। आज स्वामी जी महाराज द्वारा रचित केलुमाल जी के ही 61वें पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। आज 61वें पद में श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, ये पद तो भैया झूलवे को संकेत कर रहे है, डोल झूलवे को संकेत कर रहे है। शब्दन के जो मोटे भाव हैं वे तो भैया जो डोल होवे है, जाते फूल डोल के हैं, जाते फाग डोल के हैं। मोटो अर्थ तो वाको यहाँ यही लोग लगा में हैं, पर स्वामी हरदास जी की रसरीति तो अत्यंत ही गहराइयंत अटी हुई है। अब स्वामी हरदास जी के घर में डोल कायतिक हैं, कैसो डोल है, क्योंकि स्वामी जी की जो उपासना है, स्वामी जी की जो रसरीति है, वो तो भैया एक रस सूरत बिहार में ही ये दोनों जुगल मगन रहे हमें हैं। या बात को आप प्रत्येक प्रसंगन में सुन चुके होंगे। तो यहाँ डोल झूलत
बिहारी बिहारिन राग रमी रहो। स्वामी जी के घर में जितनी भी ऋतु हैं, जितने भी स्वामी जी महाराज के पदन में, सब पदन के एक एक अक्षरन में निर्वधि नित्य बिहार ही भरो भयो है। अब इन पदन के भीतर कोई प्रवेश करे और प्रवेश करके हमें हमारी वस्तु को दिग्दर्शन करावे, वाही को नाम रस गुरु, वाही को नाम स्वामी हरदास जी की रस रीति को समझावे बारे सजाती जानो बिना, चाहे उन्हें जा काहू भाव में आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय, सराहनीय वे ही हैं। श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि भगवत रसिक बिहार दिखा में, एक एक अक्षर में बिहार की झांकी झलका में। क्योंकि ये जो शब्द हैं स्वामी जी के, ये महामिहि रस के जो महामधुर साराति सार कपड़ छन कियो भयो, जो रस है वह रस के ही ये साक्षात स्वरूप ये पद हैं। और जिन पदन में केवल बिहार ही बिहार भरो भयो है, जैसो कि श्री हरिराम व्यास जी महाराज अपने भावन को वर्णन कर रहे हैं कि बिहार स्वामी बिन को गावे। या को भाव कहा है, हरिराम व्यास जी इतनों ही कह के चुप रह गए हैं कि स्वामी जी ने ही सही सही बिहार को गायो है। श्री बिहारीन दास जी कह रहे हैं, जिनके सुखसार बिहार सही, जिनके केवल बिहार ही की ही उपासना है, सर श्री हरिदास की को करी है। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं, कोई ब्रज नायक कहे, कोई रास बिलास, समर के हरिदास के। स्वामी हरदास जी की तो भैया केवल समर के लिए है, सुमिरु बिहारी दास। यहाँ तो भगवत रसिक जी महाराज भी यही बातें कह रहे हैं कि श्री स्वामी हरिदास हमारे, विपुल बिहारी दासी, नागरी नवलो माधुरी बल्लभ, ये है केवल नित्य विहार उपासी। जिनके यहाँ केवल नित्य विहार की ही उपासना है। अब यहाँ हमें समझना है कि डोल स्वामी जी के यहाँ कायतिक हैं। इन दो के अंग में अंग समाहित हैं भैया। ये जो दोनों जुगल सुरती रस बिलस रहे हैं, जो एक दूसरे आनंद में एकम एक स्थिति में, जैसे करें तो भैया आनंद में झूल रहे हैं। इन सब दृष्टांतन को दे के भैया आपकी दृष्टि को वहाँ पहुँचाने की चेष्टा करी जा रही है। ऐसो श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि दृष्टि हो तो दृष्टांत ते, दृष्टि भैया वहाँ जब ही पहुँचेगी जब आप कोई दृष्टांत दोगे। दृष्टांत ही नहीं दोगे और दृष्टांत भी हमें अपनी ही वाणी के चाहिए, यह बात को भी ध्यान देना है। हमें अपनी रस रीति को प्राप्त करने के काजे हमें अपनी ही वाणी के दृष्टांत चाहिए।
और जब दृष्टि हमारी दृष्टांतन के द्वारा वहाँ पहुँच जाएगी, हमारी मति बा दृष्टांत में रंग जाएगी, तो होत प्रत्यक्ष प्रमाण। फिर भैया प्रत्यक्ष के गाज प्रमाण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो ये जो दृष्टांत दिए जा रहे हैं, ये यही हमारे दिए जा रहे हैं कि भैया हमारी दृष्टि, हमारे नेत्र वह जगह पे जाके टिक जाए, तो हमारे रस देश में भैया अंग अंगन को जो मिलन है, ये जो एकम एक स्थिति में कबहू तो श्री बिहारी जी महाराज स्वामिनी के रूप को पान करके झूले हैं, और कबहू अंग अंगन को जब मिलन होवे है तो सूरत सुख में मगन रस में झूले हैं। यही भैया स्वामी हरदास जी महाराज के रस देश को मानो ये डोल है। ये सूरती रस को डोल है। ये दोनों बिहारी बिहारिन कैसे या सूरती रस के डोल में आज ये मगन है। राग राग कहें भैया अनुराग ते कहो, या अटूट गाढ़े प्रेम ते कहो, रमी रहो। ये दोनों आज अति अनुराग में ऐसे रमे भये हैं कि इन्हें एक दूसरे को अपने स्वरूप को भान नहीं है। तो ये जो डोल है भैया, ये स्वामी हरदास जी के रस देश को जो डोल है, वो अंग अंगन के मिलन में जो सूरत सुख बिलसबे में जो आनंद की अनुभूति ऐसी कर रहे हैं कि इन्हें कछु और भान ही नहीं होवे है। वाते ही हमारे यहाँ डोल कहे हैं। झूलवे को भाव आनंद में झूलवे ते कहें, राग रम रहो। समझवे की बात भैया यहाँ पे ये है, एक कवित्व के माध्यम से आपको समझावे की चेष्टा करी जा रही है कि निपट बिहार स्वामी हरदास जी महाराज को जो बिहार है, अर्थात इनके जो बिहारी बिहारिन हैं, उनके तन पे जगत के तो कोई वस्त्र रहे ना कि निपट बिहार रस रीत को श्रृंगार कहो। स्वामी हरदास जी ने केवल जहाँ रस को ही श्रृंगार है, रस ही आहार है, और रस को आदान प्रदान ही एक दूसरे को जीवन है कि निपट बिहार रस रीत को श्रृंगार कहो। यही को श्री बिहारीदास जी महाराज अपने एक कवित्व के माध्यम से समझा रहे हैं कि निपट नित्य बिहार रस रीत को श्रृंगार, कि निपट बिहार रस रीत को श्रृंगार कहो। यही को श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि रस में रस पिए कुंज बिहारी, रस की बात घात सब रस की, रस ही उमगत सहज ही हरि। भजन एकांत रस सामरे सुभाइए। स्वामी जी महाराज को जो भजन है वो एकांत को है। एकांत कहते कहें भैया, आप तो जहाँ कोई नहीं होए बातें एकांत कहो हो। स्वामी जी के रस देश को एकांत भैया, जहाँ तन मन प्राण मिलकर एक है जाए,
वे उनके प्रतिबिंबन देखत रहत परस्पर भोई। जहां एक दूसरे को स्वरूप को भी भान नहीं होवे है, तो एकांत वापिक है कि ये दोनों ही कांत है जाए, अर्थात दोनों ही चकोर हैं, दोनों ही ये चंदा हैं, दोनों ही प्रिया हैं, दोनों ही प्रियतम है। ये आपको आश्चर्य तो लग रहा होगा कि ये कैसी बात है। स्वामी जी महाराज के एक एक अक्षर के भैया जगत के जितने भी अक्षर हैं उनके सबते भाव भिन्न हैं, अलग हैं। तो एकांत को कहा भाव है, ये दोनों मिलकर एक है जाएं। इन दोनों को ये भान नहीं रेवे कि कौन तो प्रिया है और कौन प्रियतम है। ए दो अनुराग में अदल बदल भय जाए। कांत माने प्रियतम। अब आप मनुहार करें, मनुहार लला जो बिहारीन दास जी महाराज की रचना है, वहाँ में प्रिया जी बोल रही है तो उनको भी नाम लला है, और प्रीतम बोल रहे हैं तो उनको भी नाम लला है। पूरा ही पद आप जाकर के देखो, श्री भगवत रसिक जी महाराज को जो ये पद है कि परस्पर दो चकोर दो चंदा, ये दो तो चकोर हैं और दोनों ही चंदा हैं। अब आप ये सोचो कि भैया ये दोनों ही चकोर हैं, दोनों ही चंदा हैं, दो चात्रिक, दो स्वाति, दो घन, दोनों ही घन हैं। ये दो दामिनी, ये दोनों ही दामिनी है। मंदा, दो अरविंद, दो अली लंपट, दो लोहा, दो चुंबक, दो आशिक महबूब मिले मिल जुरे जुराफा अंबक। दो मुदार, दो मोर, दो मृग, दो राग रस भीने, दो मणि बिसद, दो बर पन्नग। दोनों ही भैया मणिहारे सर्प हैं। दो बारी दो मीने, श्री भगवत रसिक बिहारी न प्यारी। श्री रसिक बिहारी प्यारे, अब देखो यहाँ भी दोनों के शब्द एक हैं। ये श्री भगवत रसिक बिहारिन प्यारी, रसिक बिहारी प्यारे। दो मुख देख जियत अधरामृत पियत, ऐसे तोड़ के आपको पाठ करना पड़ेगा भैया। इनके पाठ भी यदि हम शुद्ध कर लेंगे, मत पढ़ो पूरी वाणी को, एक ही पद पढ़ लो, पर आप पद में समा जाओ, डूब जाओ, रोज पन्ना ने पलट बेते कछु नहीं होगा भैया। तभी तो भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि गावे सब संसार हाथ बिरले के आवे। तो भगवत रसिक बिहारी न प्यारी, श्री रसिक बिहारी प्यारे। देखो हर जगह दो दो नाम हैं। रसिक बिहारिन प्यारी, बिहारिन भी हैं प्यारी भी हैं। रसिक बिहारी प्यारे, दो मुख देख जियत अधरामृत पियत, होत नहीं न्यारे। अब आप ये बताओ कि या में कौन सा ऐसा है जहाँ में आप ये सोचो कि ये दोनों कांत नहीं है, दोनों प्रिया नहीं है, दोनों प्रियतम नहीं है। तो एकांत कायतिक है, या एकांत को भाव ये मत समझ लियो कि यहाँ कोई नहीं है, बातें एकांत के हैं। तो भजन ये एकांत रस सामरे सुभाइए, रस में प्रमत्त दो नवल नवेली प्रिया। दोनों रस में ऐसे मगन हैं श्री वन संपत्ति। जब इनके रोम रोम अंग अंग मिल के सघन है जाए हैं, वही स्वामी जी के रस देश को भैया वृंदावन है। लोग तो केवल यही को वृंदावन माने हैं। श्री भगवत रसिक जी महाराज थे, भगवत रसिक जी महाराज के कृपा पात्र श्री बिहारी वल्लभ जी ने पूछी कि हे गुरुदेव,
मोको आप अपने यहाँ को स्वरूप समझाओ, वृंदावन हमारा कैसा है। तो आप समझा रहे हैं कि यह जग नाम धाम वृंदावन, ये जो जगत है ये भैया नाम के वृंदावन को ही समझे, ये जो वृंदावन धाम है याई को समझे, पर या को भेद न काहू पायो। पर या को जो भेद है, या की जो गहराई है, या की जो गंभीर बात है, बा को भेद आज तक काऊ को नहीं मिलो। अपनी बुद्धि विकार मुनिन मिलने तो वेद हो गायो। श्री धाम वृंदावन को ही ये भैया नीति नीति सब गा रहे हैं। हमारा वृंदावन कौन सा है? आदि मध्य अवसान एक रस, जहाँ काम प्रेम रस छायो। जहाँ भैया केवल काम के लिए रस और न परसत प्रेम समुद्र अपार। तो आदि मध्य अवसान एक रस, हमारो वृंदावन तो भैया एक रस रह आवे है। जहाँ काम प्रेम छवि छायो, श्री भगवत रसिक बिहारी वल्लभ मोय जीवन जुगल बतायो। भगवत रसिक जी महाराज ने यार रहस्य को मुझको कृपा करके समझाया है। तो भैया ये स्वामी जी की रस रीति तो भैया बैठ के चरणन में समझ में की है। यहाँ ऐसो नहीं है। अब आप ये सोचो कि या वृंदावन पे भी हमारी ये छिपी भई बात है। श्री भगवत ऋषि जी कह रहे हैं हमारा वृंदावन और हमारा वृंदावन और है। माया काल, जहाँ माया को प्रवेश नहीं है, काल माने जहाँ समय को प्रवेश नहीं है, और समय जहाँ होवे वहाँ सूर्य चंद्रमा होवे है। तो माया काल जहाँ नहीं व्यापे, जहाँ माया और काल को भी प्रवेश नहीं है, पक्षी मधुकर गंध न पहुँचे, जहाँ नहीं सोर सरावा। बाजे जिते तहाँ नहीं बाजे, तालु मृदंग रवावा। यहाँ की एक चीज की वह पहुँच नहीं है भैया। कितने आपको प्रमाण दूं, कितने भावन ने आपके सामने रखूं। स्वामी जी महाराज की रस उपासना करे वाले रसकन को तो भैया स्थिर है कि स्वामी जी महाराज के नाम में लगना पड़ेगा। तो यहाँ वृंदावन स्वामी जी को कौन सा है? यहाँ सिद्धांत में श्री बिहारीदास जी वृंदावन को समझा रहे हैं कि वृंदावन रस भूमि सब, पर पैण पैण पर भेद। कहूँ खारो मीठो मरमरो, यह समझ ब्रह्म छेद। वे समझा रहे हैं कि भैया यदि श्रीधाम वृंदावन एक है तो यहाँ जल भी एक होना चाहिए। जल अलग अलग क्यों है? कहूँ आप बोरिंग करोगे, कहूँ आप कुआं खोदोगे तो भैया खारी जल निकले है, और कहूँ जल आप निकासोगे तो आपको दिखेगा कि भैया यहाँ मरमरो जल है, पीवे लायक है भैया, ज़्यादा मीठो तो ना है। और कहूँ तो भैया ऐसा है जैसे मानो लोग यूँ कहें कि ऐसा जल है कि पीते ही चले जाओ। जैसे तीन प्रकार के जलन को दृष्टांत देकर समझा रहे हैं वृंदावन के स्वरूप को, ठीक यही बात को श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि कोई ब्रज नायक कहे, कोई तो भैया नंद नंदन वसुभान नंदिनी के रस को वर्णन करे है, कोई रास विलास, और कोई रास विलास की उपासना करे है।
समर केली हरिदास की। स्वामी हरिदास जी महाराज की जो उपासना है वो तो केवल समर केली की है। सुमिर बिहारी दास, बिहारी दास जी के पद की एक लाइन तो समझो भैया। गाय ग्वाल गोपी गोपी जन, गाय को मतलब गावो नहीं है, गाय माने गाय, गाय माने गैया। गाय ग्वाल गोप गोपी जन, न्यारो ब्रज व्यवहार, सब ते दूर दूर दुर्लभ, क्यों सुलभ होत सुकुमार। ये भैया सब ते छिपा भयो स्वामी जी महाराज को रस देश है, ये काहू को भी सुलभ नहीं है। श्री भगवत ऋषि जी महाराज समझा रहे हैं। को सुकिया को पर किया, कल्प किए मतुबाद, जोरी भगवत रसिक की, नित्य अनंत अनादि। हमारी जो जोरी है वो नित्य है, अनंत है, अनादि है। नित्य अनंत अनादि लोक तेरीत विलक्षण। जितनी भी लोक में जोरी है भैया, उनते या जोरी के लक्षण नहीं मिले। विलक्षण जोरी है ये, विचित्र जोरी है, विचित्र उपासना है, या कि बड़े विचित्र भाव हैं। वे तो खुद कह रहे हैं कि ये जोरी भी विलक्षण है, भाव भी विचित्र हैं, और महाराज स्वामी जी की रचना के शब्द भी विचित्र हैं। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटपटी वाणी। लोक तेरीत विलक्षण, श्रुति स्मृति बिल गाय। जहां तक श्रुति स्मृति वर्णन कर रही है, वहां तक ये रस देश पहुंच। एक प्रेम अधूर है दो, दोनों महामधुर रस प्रेम में पगे रहे हमें हैं। पर वहां श्री ललिता सखी प्रसाद, बिना तहाँ जात न को। स्वामी जी महाराज की बगैर कृपा प्रसाद के वहाँ कोई नहीं पहुँच सके। भैया बार बार आपको यही समझाया जा रहा है, स्वामी जी की रस रीति को समझवे के काज है, और स्वामी जी के रस देश में पहुँचवे के काज है। केवल श्री हरिदास नाम ही पर्याप्त है सके तो स्वामी जी महाराज के जो अनुयायी रसिक अनन्य जन जिनने स्वामी जी की कृपा को प्राप्त किया है, उनकी शरण, उनकी आज्ञा, उनकी सेवा, उनके दर्शन, उनके प्रति समर्पण। तो या वस्तु को तुम हस्ता में ले लो, तत्काल कृपा होवे। यदि शुद्ध भाव ते जो साचो सन्मुख भयो को। और नहीं तो भैया स्वामी जी महाराज के प्रति पूर्ण समर्पित भाव ते श्री हरिदास नाम में अपनी इतनी रुचि बढ़ा लो, इतनी रुचि बढ़ा लो कि हर काउ क्रियाकलाप में हमें स्वामी जी के नाम गुण के अलावा और कुछ भावे नहीं। तो वहाँ तो भैया कोई नहीं पहुँच सके। हमारा वृंदावन भी अलग है, हमारी जोरी भी विलक्षण है, हमारे शब्द भी विलक्षण है। काउते हमारे शब्दन के लक्षण नहीं मिले, और काउते भी हमारे यहाँ के रस देश के भाव नहीं मिले हैं, और यह बात को सब सहन नहीं कर सके हैं। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि बिहारी दास बिहारी को उदय कियो हरिदास, साखी भक्त को भर सके रसिकन के मन त्रास। रसिकन के हृदय में भी त्रासदी आई गई, भूचाल आ गए। क्या कह रहे हो आप? यहाँ तो स्वामी जी की रस रीति को सब कोई, तभी तो ये सिंघन की उपासना है, तभी तो ये चकोर नाम के पक्षी को जो उदाहरण दे रहे हैं कि आग को भक्षण केवल वही कर सके, पक्षी तो बहुत हैं। तभी तो हारिल की उपमा दे रहे हैं कि हारिल नाम को पक्षी अपनी लकड़ी को ऐसा अनन्य हो गए कि वो लकड़ी को त्याग नहीं सके है। तभी तो भैया ये साहसिक पक्षी की बात कर रहे हैं। जो साहसिक पक्षी केवल सिंह के दाड़न में थे
और आमिष को लाए के ही बाको पान करे है। दो सकत न विवश बसन संभार, तब सी बिहारी न दासी हंसी हंसी सिंगार। ऐसी स्थिति में ये बिहारी दासी अंग रागे अनुराग रंगे दो, सुरत विवश जब जाने रे, श्री हरिदासी विपुल बिहारिन दासी दो और आने रे। जहाँ सहचरी ही सर्वे सर्वा है। एक जगह भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, पांच ब्रज के गोप नंद आदिक सब गोपी। यागो आपको ब्रज रस और सखी छठ में सखी समाज करें लीला रस ओपी। और कैसे समझाएंगे भैया आपको। भगवत सत्य आवरण, ये तो 7वां आवरण है। जहाँ करही केली राधा रमन, जहाँ भैया ये केली में ही मगन रहा में, वहाँ के सर्वोपरि सर्वेश गुरु श्री रसिक राय मंगल भवन। तो रस में प्रमत्त दो नवल नवेली प्रिया, श्री बन संपत्ति सखी ही सुहाई है। ये कवित्व की लाइन ये कह रही है कि श्रीबन अर्थात इन दोनों को जो सघन है के अंगन की सघनता जब होवे वही हमारे यहाँ को बन है। और आपको ये पता चाहिए कि दो अंग वो भी सहचरी है। श्याम और की सांवरी गोरी के गोरे गात, उमग चली चित चौप सौ अपनी अपनी गही घात। श्री प्रीतम के अंग में समाहित है कि ये ललिता के, ये ललिता श्याम है जावे है। प्रीतम के सब अंग श्याम है। तो श्याम और की सांवरी, और ये स्वामिनी के अंग में समाहित है कि ये ललिता गौर है जाए है। एक रसिक दो ही की जाने, ललिता तुम कुमुदिनी रसिक हमारी ओरी है। ये सहचरी ही भैया जैसे सूर्य के संग सूर्य की किरण रैया में है, ठीक सहचरी ही इन दो जुगल की अंगजा है। अंगजा मतलब आंगन में जो समाहित है। अरे भैया प्रिया प्रीतम जो बिलस्वे की जो मूर्ति है वो भी तो साक्षात श्री ललिता है। वही तो इनके अंग हैं, वही तो प्रिया प्रीतम को आनंद ही तो यहाँ है। ये कहते कहते भैया बस चुप रहवे को ही जी कर जाए है, क्योंकि स्वामी जी के स्वरूप को समझाना बहुत ही कठिन है। तो तन मन प्राण रस बस जहाँ भूले रहें, तन मन प्राण रस के बसीभूत है के जहाँ भूले रहें, जाने नहीं कैसे निसे बासर बिहाइए। वे जाने ही नहीं है कि रात दिन कायते कहें, क्योंकि यहाँ रात दिन होवे ही ना है। और हमारी रात कैसी है ये भी आपकी समझ में आएगी ही होगी भैया, और हमारे यहाँ को दिन कैसा है। तो जाने नहीं कैसे निसे बासर बिहाइए। स्वामी जी की रस रीति के उपासकन को चाहिए कि यदि कोई शब्द नहीं समझ में आए तो भैया जिनकी समझ में आए हैं उनसे समझ लें। निधिवन रस चैनल के माध्यम से आप या रस रीति के विस्तार से समझ सकोगे। राधिका ललित बात सांची कही जनहित, चलन की रीत नाही दृढ़ और ध्याई है। ये ललित राधिका दासी कह रही है
अपने जनन के हित, स्वामी जी महाराज के जनन के काज ये बात कही गई है कि हमारे यहाँ चलन की रीत नहीं है भैया, यह बात को सबसे पहले हृदय में दृढ़ करो। यदि ये बात दृढ़ नहीं होगी तो भी भैया कृपा कैसे होगी। तो यहाँ आपने ये समझो कि डोल कायतिक है, सुरति रस को डोल है, और झूलवो कबू तो भैया ये सुरति सुख में झूले हैं, कबू ये रूप माधुरी को पान कर करके झूले हैं, इन कबू तो इनके नेत्र झूले हैं, और कबू भैया सुरति सुख को ये जब एकत्व स्थिति में और आस्वादन कर रहे हैं तो इनके अंग अंग जो प्रफुल्लित है रहे हैं, वही स्वामी जी महाराज के रस देश को डोल है भैया। तो डोल झूलत बिहारी बिहारिन राग रमि रहे हो। आज के प्रसंग को भैया यही विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।